राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहूँगी और मैं आपको शरद पूर्णिमा की एक प्राचीन कथा भी सुनाऊंगी। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। दोस्तों, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। और इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके आवन, आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। फिर रात्रि के समय क्या करना चाहिए? गाय के दूध से बनी हुई खीर में घी और सफेद खांड मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करें। फिर पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उनका पूजन करें और जो खीर है उसका नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन उसको प्रसाद रूपेण ग्रहण करें, पूरे परिवार को दें। और हो सके तो इसको सबसे पहले आप कुछ ना खाएं, सबसे पहले जो खीर है वही सबको प्रसाद रूप में दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। दोस्तों, आपको क्या पता है कि विवाह होने के जो बाद है ना, पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। यानी कि जब आपका विवाह होता है ना, तो शरद पूर्णिमा के बाद ही पूर्णिमा व्रत का नियम लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। और अब मैं आपको इसकी कथा भी सुनाने जा रही हूँ कि पूर्णिमा की जो व्रत कथा है वो क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं, ठीक है। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती और छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन की जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती और बड़ी बहन की सभी संतानें जीती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख निवेदन किया और उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि तू पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है, इसी दोष से तेरी संतानें मर जाती हैं। अब तू पूरा व्रत किया कर, तब तेरे बच्चे जीवित रहेंगे। पंडितों की आज्ञा मानकर उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत किया। बाद में उसके लड़का हुआ, किंतु वह भी मर गया। तब उसने लड़की को पीढ़े पर सुलाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने को दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो मरा हुआ ही था, तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा करती है और मैं अधूरा करती हूँ, जिसके दोष से मेरी संतान मर जाती है, इसलिए तेरे ही पुण्य से यह बालक जीवित हुआ। इसके बाद उसने तमाम नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करे, लेकिन पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की कथा। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन शरद पूर्णिमा व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये कथा शेयर करके पुण्य के भागी भी बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।